चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बारिश की कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। मंडला, चित्रकूट, रीवा, सतना, सीधी और मैहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां कैसे बारिश की वजह से हर इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से पुल पुलियाओं पर पानी है, रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लोगों के घरों में पानी भरने की वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वही खबर आपको टीकमगढ़ से बता देते हैं। टीकमगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। 200 साल पुराना जर्जर मकान भर भरा कर गिर गया है। भारी बारिश की वजह से ये अब मकान जर्जर हो चुका था। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है कि आखिर अब क्या स्थितियां वहां पर थी। लेकिन ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। टीकमगढ़ का ये मामला है, जहां पर भारी बारिश की वजह से मकान भर भरा कर गिर गया है। काफी जर्जर ये मकान हो चुका था, जो यहां पर भर भरा कर गिरा। वही बात छतरपुर की कर लेते हैं। छतरपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। खेतों और घरों में पानी भर रहा है। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नदी नाले उफान पर है। छतरपुर में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। आवागमन प्रभावित हुआ है। 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ग्राम झमटुली का ये देवगांव है, देवरा मार्ग है और शहर के देरी ग्राम रोड पर भी घंटों से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। आवागमन क्योंकि बंद हो चुका है। खेतों में पानी भर रहा है। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कुछ यही हाल रीवा में भी देखने को मिल रहा है। रीवा में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर है। बिहार नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अब जनजीवन अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है और नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तालाब में खड़ा हूं, लेकिन ये तालाब नहीं, ये घर है। आपको बता दूं कि पिछले 36 घंटों से रीवा में जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई है, उसने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे घुटने के ऊपर कमर तक पानी अगर आ जाएगा, मगर यहाँ तक अगर मैं आ जाऊंगा तो ये आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये घर है और ये घर का पोर्च की स्थिति ये बता रही है कि बारिश कितनी विकराल है, जिसने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त तो कर ही दिया, लोगों को भी मुश्किलें में डाल दिया। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किस तरह अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे होंगे, जिनके घरों में इस तरह पानी घुसा है, जिस तरह उनके पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई है, वो प्रशासन के तमाम उन वादों को भी आईना दिखा रही है। जिस तरह तमाम वादे आपदा प्रबंधन की बैठक में किए जाते हैं कि बाढ़ प्रभावित एरियाओं को जिस तरह बेहतर बनाने के वादे किए जाते हैं, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये पूरा पानी घर के अंदर घुस चुका है और पूरे अंदर तक किचन, बेडरूम, कहीं भी कोई भी जगह सेफ नहीं है जहां पर लोग रह सके। किसी तरह जीवन का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पन्ना से आपको बता रखे हैं। पन्ना में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। उफान पर नदी नाले हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पन्ना जो कालिंजर वाया प्रयागराज मार्ग है वो भी बंद हो चुका है। अजयगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कैसे भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और यही कारण है कि पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आवाजाही बाधित हो चुकी है। जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट चुका है। लेकिन इसके बाद भी जो लोग जान जोखिम में डालकर नदी किनारे पहुंच रखे गए, अब भारी बारिश की वजह से जो नदी नाले उफान पर है उनके करीब पहुंच रखे गए, उन्हें भी हिदायत दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर है। महाराजपुर में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। महाराजपुर से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। सागर में अब तक 440 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सागर का ये मामला है, जहां कैसे पुल पुलियाओं तक पानी पहुंच रहा है। नदी उफान पर है और भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। खबर चित्रकूट से आपको बता देते हैं। चित्रकूट में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मझगवा पहाड़ी खेड़ा का भी संपर्क टूट चुका है। उफान पर पटनी गांव नजर आ रहा है। नदी नाले जो है वो उफान पर है।
पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है और साथ ही साथ जो लोग यहां पर खड़े हुए हैं उन्हें हिदायत भी दी जा रही है कि जो पुल के ऊपर से पानी है उन्हें पार न किया जाए। हालांकि जो स्थितियां हैं वो अब थोड़ी भयावह नजर आ रही है, बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों तक भी अब ये पानी पहुंच रहा है। वहीं निवाड़ी जिले में भी सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है। जगह जगह जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। थाना परिसर जलमग्न हो चुका है, जिसे ठीक करने के लिए नगर परिषद की जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची हुई है। तो निवाड़ी थाना प्रभारी स्वयं मौके पर खड़े होकर अपने थाने को बचाने के लिए बारिश में जोर आजमाइश लगा रहे हैं। अमूमन भारी बारिश होने से थाना परिसर जलमग्न हो जाता है और आसपास भी जलभराव की स्थितियां बनती है। जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए नगर परिषद का अमला भी तैनात किया गया है। वहीं चित्रकूट में भी उफान पर नदी नाले देखने को मिल रही है। मंदाकिनी नदी में भी जलस्तर बढ़ चुका है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर मंदाकिनी नदी का बढ़ चुका है। रामघाट, भरतघाट समेत सभी घाट डूब चुके हैं। आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।